ओम श्री परमात्मने नमः। वे शंखनाद के माध्यम से मानो कह रहे हों कि हे वत्स, तुम शोक क्यों कर रहे हो। मैं इस रणभूमि में वीरों को ऐसे पकड़ूंगा जैसे शेर अन्य पशुओं को पकड़ता है। अतः जाओ, मेरी रण कुशलता वहीं से देखो जहां तुम्हारा स्थान नियत है। हे वत्स, यथार्थ में अब शंका करने का समय नहीं है। ऐसा करके अपने मन को कमजोर मत करो। शूरवीर का यही लक्षण है कि उसे भय नहीं लगता। जिसमें भय है वह शूरवीर नहीं अपितु कायर कहलाता है। हे राजन, उसी समय एक साथ बहुत से वीरों के शंख बज उठे, मानो वन प्रदेश में बहुत से सिंह एक साथ जाग उठे हों। साथ में ढोल, मृदंग, भेरी एवं सहनाई आदि बजने लगे हैं, मानो वाद्यों द्वारा वीरों का स्वागत हो रहा हो। हे भूपाल, उसी समय श्वेत घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अपने हाथों में शंख उठा लिया, जिसे देख युवराज दुर्योधन की सारी ऐंठ चली गई। अब मैं देख रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में पांचजन्य नामक शंख अति सुशोभित हो रहा है। इसे देखकर समस्त देवता, मनुष्य एवं मुनियों का मन मोहित हो रहा है। अब सभी रथी महारथियों को विस्मित करते हुए प्रभु ने शंख को मधुर अधरों से ऐसा लगा लिया मानो उसका चुंबन ले रहे हों। वात्सल्य में भरकर माँ यशोदा जिन मधुर अधरों को चूमकर आनंद विभोर हो जाती थी, प्रभु के उन अधरों का स्पर्श कर शंख अति प्रबुद्ध हो गया है। शंख से दिव्य राग युक्त ध्वनि ऐसे ही निकलने लगी मानो प्रलय काल के बादल घोर गर्जना करते हुए जल की वर्षा कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता है मानो महाकाल स्वयं दिव्य वेश धारण कर महात्मा अर्जुन के रथ पर बैठा है और हुंकार भरते हुए भीषण गर्जना कर रहा है। हूं का हुंकार भरते हुए जब प्रभु का पांचजन्य शंख बजा तो कौरव पक्ष से बजने वाले सभी शंख लज्जित अर्थात प्रभावहीन हो गए। शंख से निकलने वाली तड़ तड़ की तड़तड़ाती ध्वनि सुनकर दुर्योधन सहित उनके पक्ष के सभी लोगों में छटपटाहट व्याप्त हो गई है। सारी सेना आश्चर्यचकित होकर इधर उधर इस प्रकार देखने लगी है मानो इसी समय भैरव नाद प्रकट हो गया हो। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान भक्त प्रवर हनुमान जी भी उसी समय प्रभु की शंख ध्वनि सुनकर किलकारी भरने लगे हैं। शंख के गर्जन से मिलकर उनका यह नाद इतना प्रबल एवं भयंकर है मानो घों घों की ध्वनि से घराता हुआ सबको निगल जाएगा। कोई किसी प्रकार भी भाग नहीं सकता। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शंख ध्वनि द्वारा स्वर के माध्यम से सामवेद झंकृत हो रहा है और व्यंजन के माध्यम से अन्य वेद, उपवेद तथा मंत्रों के नाम ध्वनि के रूप में इस युद्ध भूमि में प्रकट हो रहे हैं। गंग गंग की ध्वनि से गायत्री मंत्र तथा मम की ध्वनि से महामृत्युंजय मंत्र का प्रभु आवाहन कर रहे हैं। ऐं की ध्वनि से गर्जना के साथ सृष्टि के बीज को प्रकट कर रहे हैं तथा ह्रीं हुंकार के द्वारा सभी शक्तियों को बुला रहे हैं। क्लीं मंत्र से कीलक की स्थापना करते हुए चाम बीज से चामुंडाए गरज रहे हैं। वीम बीज से विच्चे बोल रहे हैं मानो शक्तियों का पिटारा खोल रहे हों। शंख से काम बीज फूंक कर भगवती काली को प्रकट कर दिया तो दुम बीज से जगत की रक्षा के करने वाली दुर्गा को, सम सम से माँ सरस्वती का आह्वान हो रहा है। इस प्रकार महाकाली, दुर्गा, सरस्वती सभी शक्तियां युद्ध भूमि में शंख ध्वनि के माध्यम से प्रकट होकर सुशोभित हो रही हैं। भगवान नारायण अपने दिव्य शंख से समस्त मंत्रों की गर्जना करके मानो रणभूमि को घेरने का उपक्रम कर रहे हों। वीर अर्जुन के साथ सभी पांडव अपने शंख में राग भर रहे हैं
उनका मन प्रसन्नता से नाच रहा है, मानो भगवान साक्षात शिव तांडव नृत्य कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शंख बजते ही महाबाहु अर्जुन द्वारा अपना देवदत्त सन नामक शंख हाथ में लेकर फूंक रहे हैं, मानो पृथ्वी पर कोई देवता प्रकट होकर प्रभु के स्वर में स्वर मिला रहा है। ऐसा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ शीघ्रता से अपना अनंत विजय नामक शंख हाथों में उठाकर बजा रहे हैं। महापराक्रमी भीम अपना पौंड्र नामक शंख भीषण गर्जना के साथ बजा रहे हैं तथा प्रसन्नता में भरकर नकुल ने सुघोष एवं सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख गरजते हुए बजा दिया है। पुनः श्रेष्ठ धनुर्धर काशी नरेश, महारथी शिखंडी, अजय वीर सात्यकी, महाराज विराट तथा धृष्टकेतु आदि महारथियों ने अपने अपने शंख के गर्जन से पृथ्वी एवं आकाश को कुंजायमान कर दिया है। संजय ने कहा, हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धर काशी नरेश विराट एवं सात्यकी अपने अपने शंख बजाकर हुंकार भर रहे हैं। महारथी शिखंडी अत्यंत क्षुब्ध हो शंख बजाकर सर्फ की तरह फुफकार भर रहे हैं। महाराज द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, श्रेष्ठ महावीर अभिमन्यु शंख की भीषण गर्जना से आपके पुत्र के हृदय में मर्म स्थल को वेद रहे हैं। हे राजन, उनके अर्थात भगवान श्री कृष्ण, पांडव एवं उनके पक्ष के वीरों के शंख ऐसे बज उठे कि उस ध्वनि से पृथ्वी एवं आकाश गूंज रहा है। जिन दुर्योधन को आप अत्यंत अभय समझते हैं, इस ध्वनि को सुनकर उनका भी हृदय विदीर्ण हो गया है। संजय द्वारा पांडव पक्ष की शंख ध्वनि का ऐसा वर्णन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, क्या मेरे पुत्र के पक्ष में ऐसा कोई वीर ही नहीं है जिसका शंख भयंकर गर्जना करते हुए बजा हो? संजय बोले, हे महीपाल, यही तो मैं भी ध्यान देकर चारों ओर सुनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु सत्य यह है कि ऐसा कोई भी ध्वनि सुन नहीं पा रहा हूँ। हे धैर्यवान नरेश, आप खींचे नहीं अपितु सुने। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ, जो पृथ्वी पर सगुण ब्रह्म होकर अवतरित हुए हैं, परंतु उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को महात्मा अर्जुन से अभी भी छिपा रखा है। हे पृथ्वी पते, मुझे कौरव पक्ष के वीरों का शंखनाद कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने अपने शंख द्वारा ऐसा ब्रह्मनाद प्रकट कर दिया है जिसमें सभी जीवों के नाद विलीन हो गए हैं, इसलिए अब कोई अन्य नाद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनोहर ध्वनि से गोपियों को मोहित करके बुलाया और वृंदावन में रास रचाया, उन्हीं प्रभु ने आज इस कुरुक्षेत्र के प्रांगण में शंखनाद करके वीरों को स्तब्ध कर दिया है और अब आगे वे ही युद्ध भी कराएंगे। यह प्रभु का मात्र शंखनाद ही नहीं है, बल्कि प्रलय की सूचना है। इस शंखनाद द्वारा विराट पुरुष से प्रकृति अपने व्यक्त रूप को समेटकर मिलना चाहती है। हे नृपश्रेष्ठ, आप थोड़ा ठहरें, मैं अभी देखकर बता रहा हूँ कि आगे क्या हो रहा है। राजन, अब शस्त्रों के चलने का समय आ गया है। मैं देख रहा हूँ कि वीर अर्जुन का कपिध्वज फहर रहा है, मानो वह पितामह से संकेत द्वारा कह रहे हैं कि पितामह थोड़ा ठहरें, और इस संकेत को उन्होंने भी समझ लिया है। पुनः वे वीर अर्जुन आकाश की ओर धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे अच्युत, अब आप रथ चलाएं और उसे दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर युद्ध के लिए उपस्थित सभी राजाओं को मुझे दिखाएं, जहां मैं विपक्षी वीरों का अवलोकन कर सकूं कि किन किन से मुझे युद्ध करना है, और जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के कारण यहाँ हमसे युद्ध करने आए हैं उन्हें देख लें, जो जानते हैं कि यह घोर अधर्मी है और संतों के समझाने से भी यह नहीं झुका
तो भी इसके साथ ये युद्ध में आए हुए हैं। अहो, विधाता का विधान समझ में नहीं आता। माधव, आप ही बताएं कि अब मैं किन किन का प्राण हरण करूं और किन किन पर दया करूं। यही देखने के लिए मैं सेनाओं के मध्य जाना चाहता हूं। अतः हे यदुनाथ, अब आप रथ को आगे बढ़ाएं। भक्त अर्जुन का वचन सुनकर भगवान हंसते हुए दोनों सेनाओं के बीच रथ को लेकर चल पड़े। महाराज भी भगवान की उस अनुपमेय छवि को देखता जा रहा है जो त्रिविध दैहिक दैविक भौतिक तापों का हरण करने वाली है, जो छवि भगवान सदाशिव के हृदय में वास करती है तथा जो सिंधु सुता भगवती महालक्ष्मी के हृदय से निकलती नहीं है। आज उसी छवि को रणभूमि में देवता, असुर, मनुष्य एवं सिद्धगण कौतूहल पूर्वक देख रहे हैं। हरि ओम।